एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईसीआर जेआरएफ वर्सेस नॉन जेआरएफ। क्या होता है, जेआरएफ सीट क्या होती है, नॉन जेआरएफ एग्ज़ाम क्या होता है दोनों में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, कौन कौन ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ये एग्ज़ाम्स आपस में कितने अलग हैं और कितने सिमिलर हैं, किस प्रकार से इनकी तैयारी करनी चाहिए, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इन सारे विषयों के बारे में आज हम समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड ना रह जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। तो एलिजिबिलिटी जेआरएफ एग्ज़ाम और नॉन जेआरएफ यानी आईसीआर पीजी एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर ऑनर्स यानी बीएससी एग्रीकल्चर से या उसके अलाइड सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप जेआरएफ एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो डिग्री आपने की हो वो 4 साल की हो, ऑनर्स हो, और 4 साल से ज़्यादा की भी हो सकती है बीवीएससी के केस में। उसके बाद से बच्चे जो कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट करते थे यानी डिग्री कॉलेज से जो बीएससी वगैरह करते थे उन्हें अभी तक अलाउ नहीं किया जाता था ये एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन अब आईसीआर की तरफ से अलाउ कर दिया गया है कि जो एग्रीगेटेड कॉलेज नहीं है वहाँ से भी बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। शर्त ये रहती है कि जब आप जो आईसीआर की काउंसलिंग कराने के बाद जो आपको कॉलेज मिलता है वहाँ पर आपके पास आपका जो प्रीवियस कॉलेज है उसकी डिग्री हो। लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, डिग्री तो रहेगी ही, लेकिन डिग्री कॉलेज वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं कि बहुत लेट आता है वहाँ का रिज़ल्ट, इस वजह से कई बार दिक्कत होती है। लेकिन आईसीआर की काउंसलिंग भी काफ़ी लेट तक हो जाती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आपका रिज़ल्ट टाइम पे आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट कि आपका कॉलेज कुछ ज़्यादा ही देर कर दे रिज़ल्ट आने में, वरना आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल एग्रीकल्चर के होते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, और जो 75% क्वेश्चन होते हैं वो आपके कोर सब्जेक्ट के होते हैं जो आपको चूज़ करना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। और सब्जेक्ट से मेरा आशय है कि जिस सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने नेमेटोलॉजी और एंटोमोलॉजी ग्रुप चुना है, आपने एग्रोनॉमी ग्रुप चुना है, तो आपको उसी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो जेआरएफ और नॉन जेआरएफ में सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है वो आता है स्कॉलरशिप का जो आपको मिलती है। बाकी आपके जो कॉलेज मिलते हैं आपको उसका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वरना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता जेआरएफ नॉन जेआरएफ में स्कॉलरशिप को छोड़ के, और स्कॉलरशिप अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बात करें एग्ज़ाम की, इतना डिफरेंस है जेआरएफ और आईसीआर पीजी एग्ज़ाम में यानी नॉन जेआरएफ एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम एक ही होता है। आपको आईसीआर पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और किस प्रकार से जेआरएफ सीट चूज़ होती है ये आप समझ लीजिए। आपने आईसीआर पीजी का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपके जो टॉप स्टूडेंट रहते हैं जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा रहते हैं उन्हें जेआरएफ सीट मिलती है, यानी कि डिफरेंस सीट का होता है, एग्ज़ाम का नहीं। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 100 सीटें हैं तो उसकी 15% सीटें निर्धारित कर दी जाएंगी जेआरएफ सीटें, और यानी कि 15 सीटें जेआरएफ सीटें होंगी। और जैसे बच्चों ने एग्ज़ाम दिए तो शुरुआत के जो 15 बच्चे होंगे सारे रिजर्वेशन लगाने के बाद उन बच्चों को जेआरएफ सीट मिलेगी यानी स्कॉलरशिप मिलेगी 9-10 हज़ार के आसपास की। बाकी जो बच्चे हैं वो आईसीआर पीजी के थ्रू एडमिशन लेंगे, जिसमें उनको 9-10 हज़ार नहीं लेकिन 5,000 तक, 4-5 हज़ार तक की स्कॉलरशिप मिलती है जब आप दूसरे स्टेट में एडमिशन लेते हो। ध्यान रखिए कि अगर आप अपने ही स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। तो आई होप आप बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे आईसीआर जेआरएफ वर्सेस नॉन जेआरएफ का। तो बच्चे जो ये सोचते हैं कि मैं दोनों एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं, ये एक ही एग्ज़ाम होता है, किसी प्रकार के दो एग्ज़ाम नहीं होते। तो आप अच्छे मार्क्स लाइए, जेआरएफ सीट लीजिए और इसे शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिसको इस विषय में कन्फ्यूजन है। थैंक यू वेरी मच।